गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो भी अपन व्याकरण से संबंधित जो भी कार्य कराया आपको, वो सब आपके गृह कार्य में होना चाहिए। ये रिवीजन है। इसलिए पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा में अनेक शब्द होते हैं, जैसे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द में है अंग्रेजी और उर्दू भाषा आदि, इन सब का उपयोग हिंदी में होता है। अब ये जो शब्द है, इनमें इनको अलग अलग बांट दिया गया है, तो उनमें से ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे एकल शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द आदि आदि, तो उनमें से पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा पहले आपको वो याद करनी पड़ेगी। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वैसे अलग अलग व्याकरण में अलग अलग तरह से परिभाषा दे रखे हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है, परिभाषा सबसे पहले परिभाषा लिखनी है हमको। समान अर्थ प्रकट करने समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे ये तो परिभाषा हो गई पर्यायवाची शब्द की। समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक ये एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है मनुष्य, कोमा नर, जन आदि। इन शब्दों का
इन सब शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ये शब्द एक ही अर्थ होता है, ये शब्द मनुष्य शब्द के पर्याय शब्द है। इन सब का अर्थ मनुष्य है। ये शब्द है, इनका अर्थ मनुष्य, ये मनुष्य के पर्यायवाची शब्द है। अब इनको परिभाषा आपके समझ में आ गई। समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या एकाधिक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य के पर्यायवाची अनेक है। मैंने 3 ही शब्द बताए, 2 ही, मनुष्य, नर और जन। इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ नहीं होता है। मनुष्य कहो चाहे नर कहो चाहे जन कहो, ये पर्यायवाची शब्द है। समान अर्थ होता है। ये शब्द मनुष्य शब्द के पर्यायी शब्द है। इन सब का यहाँ पे ये छूट गए, या लगा लेना। इन सब का अर्थ मनुष्य है। इनको हम समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब चक्कर में पड़ जाते हैं भैया भाई, समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो समान होते हैं, जिनका अर्थ समान होता है। पर्यायवाची भी वही होता है। तो इनको हम इन शब्दों को हम शब्द भी कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। यहां तक आपके समझ में आ गया? इसके कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, उनके पर्यायवाची 5 आपके व्याकरण में देख लेना। और तो बाकी जो 5 शब्द में लिखाऊंगा इसमें, उनके पर्यायवाची भी सामने लिखवाऊंगा। शब्द और उनका पर्यायवाची शब्द। क्रम संख्या पहला है आंख। उदाहरण,
आंख शब्द है, क्या ये शब्द। और ये इधर है पर्यायवाची शब्द। शब्द और पर्यायवाची शब्द। आंख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। दूसरा शब्द है, दूसरा उदाहरण है भूमि। भू, धरा, वसुंधरा, और भूमि। ये भी हो गया पर्यायवाची। इतना ही है, आप अपनी व्याकरण से देखें और चैप्टर पूरा नंबर ये है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब भैया बहन। थैंक यू।